नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वॉच विथ रितु में। जैसा कि पिछले दिनों में देखा जा रहा है कि हिंडनबर्ग कंपनी बाजी होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। वो कुछ ना कुछ टिप्पणी दिखाई देती है करते हुए। इसमें लगता है किसी की कोई साजिश है। बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस की साजिश है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि बात को दबाने के लिए बीजेपी हमारे ऊपर साजिश का आरोप लगा देती है। लेकिन सच तो बात यही है कि हिंडनबर्ग ने जो भी बात कही है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। अगर सच्चाई नहीं होती तो पिछले टाइम पे गौतम अडानी के शेयर्स जिस तरीके से डाउन होते चले गए, उससे खासा ये पता चलता है कि लोगों में कुछ ना कुछ तो जानकारी थी। लेकिन फिर ये कहना है, हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं माधोपुरी पर, और माधोपुरी जो हैं वो इस समय सेबी में अध्यक्षा हैं, और उन अध्यक्षा पर हिंडनबर्ग ने यह आरोप लगाते हुए कहा है कि ये गौतम अडानी से मिले हुए हैं। इनके कई सारे शेयर्स गौतम अडानी में की कंपनी पे लगे हुए हैं, इसलिए इनके और इनके पति दोनों ही लोग कहीं ना कहीं इन सब चीजों में लिप्त हैं। अब बात ये आती है, अगर दोनों ही लिप्त हैं तो इस पर सरकार ने किसी प्रकार की कोई कमेटी क्यों नहीं बिठाई, या फिर दूसरे देश के किसी कंपनी की बातों को इग्नोर कर दिया गया। ये सभी बातें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क तो पैदा करती हैं। लेकिन कहने का मतलब यही है कि अगर हम राहुल गांधी या विपक्षी पार्टी के नजरिए से देखें तो कहीं ना कहीं कुछ तो लोचा है, और अगर हम बीजेपी के से देखें तो उनका ये कहना है कि जीडीपी इस समय बहुत अच्छे तरीके से जा रही है, और ये लोग नहीं चाहते हैं, मतलब विपक्षी पार्टी ये नहीं चाहती कि हमारा देश बढ़े, इसलिए ये लोग देश विरोधी बातें करते रहते हैं और देश को गिराने की बात करते हैं। क्योंकि इनको पता है कि इनको आना नहीं है सत्ता में, इसलिए ये देश विरोधी बातें कर करके देश को नीचे गिराना चाहते हैं और अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। वहीं पर कंगना रनावत को देखा गया है कि उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी कभी भी अब सत्ताधारी पार्टी बनकर के उभर नहीं पाएंगे, इनको तो अगले 100 सालों तक विपक्ष में ही बैठने का इंतजाम कर लेना चाहिए। तो बात करते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की। इसकी पहले भी कई बार गौतम अडानी पर कई ऐसे मामले देखे गए हैं जो उस पर आरोप लगाते हुए मिली है कि ये एक सेल नियामक कंपनी है जो कि कई सारे कंपनी को बाहर देशों में चला करके फ्रॉड तरीके से चला रही है और धीरे धीरे अपनी आमदनी को बढ़ा रही है। क्योंकि उसका ये मानना है इतने कम समय में इतने अपने आप को डेवलप कैसे कर लिया, पहली बात। इस वजह से पिछले दिनों में ये देखा गया था कि कई सारे शेयर्स जो गौतम अडानी के थे वो बुरी तरीके से प्रभावित रहे, और फिर जब इस पर एक जांच बैठी, सेबी की तरफ से जांच हुई, तो उस जांच में पाया गया कि गौतम अडानी की जो कंपनी थी वो पूरी तरीके से निर्दोष है, और हिंडनबर्ग जो कंपनी है वो पूरी तरीके से सरासर गलत आरोप लगा रही है। इसलिए सेबी ने हिंडनबर्ग पर कड़ी आपत्ति जताई थी, लेकिन हिंडनबर्ग इस आपत्तियों से बिल्कुल भी नहीं घबराया और उसने फिर से इंडियन सेल नियामक कंपनी जो शेयर मार्केट पर नियंत्रण रखती है उस पर, सेबी पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी जो अध्यक्षा हैं वो खुद ही लिप्त हैं। तो इसका मतलब यही है कि उनकी जो जांच थी वो भी उसी तरीके की रही होगी। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट करके बताएं। और क्योंकि ये देश की बात है, इसलिए देश की बातों में आपको भागीदार तो बनना पड़ेगा। इसलिए जरूरी से जरूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए मुझे देखें, मेरे चैनल को देखें। अच्छी लगी न्यूज़ तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपको ऐसे ही चटपटी न्यूज़ मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।